हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल के एंड एम एजुकेटर्स क्लास। तो आज के वी एस का एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। तो 9 से 12 आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये मान लीजिए आपने जो पढ़ रखा है बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। के वी एस के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर। तो वो पेपर इजी होता है तो उसमें फ़ायदा नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि पेपर नंबर अच्छे आते हैं, नुकसान ये है कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इस बात को आप मान के चलिए, कट ऑफ आई थिंक 160 मुझे लग रही है। जिस हिसाब से मैंने पेपर देखा, बच्चों ने बताया कि पेपर किस तरह का है, उस हिसाब से 160 कट ऑफ लग रही है। अगर आपकी 150 प्लस हैं तो आप चांस मानिए हो सकता है, और जिसके मतलब 165 अप्रोक्स बैठ रहे हैं तो ये मान के चलिए उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है होने की। अब नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आपको पता ही है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो सरल शिफ्ट होंगी उसमें नंबर कम भी हो जाते हैं, और जो हार्ड शिफ्ट होते हैं उनमें नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो अभी कुछ कहना सही नहीं है एकदम से। बच्चे कह रहे हैं कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, वो हो जाएगा, ये सब बातें अभी नहीं करिए आप लोग। सारे शिफ्ट के पेपर हो जाने दीजिए, कट ऑफ आने दीजिए, आंसर की आने दीजिए, उसके बाद कुछ बोलें। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी ले डूबता है इंसान को। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। सभी शिफ्ट के एग्जाम होने दो। जो आपको पेपर सरल लग रहा है किसी और को और सरल लग रहा होगा, आपसे ज़्यादा पढ़ने वालों को तो और ज़्यादा सरल लग रहा होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, मगर ओवर ना हो, ठीक है ना। तो आज हम बात कर लेते हैं, जैसे पेपर को एनालाइज करें तो पेपर कहाँ से बनना है वो चीज़ देखिए आप। जैसे इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही मतलब, जैसे आपने 6, 7, 8 में ढंग से अगर आप पढ़ कर आए होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, कॉमन सी वोकेबुलरी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मतलब आप बहुत ज़्यादा एंटोनिम सुनोनिम बहुत ज़्यादा इजी लेवल। पार्ट ऑफ स्पीच में से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्टिव एंड नरेशन से आ रहे हैं आपके डायरेक्ट। तो जो आप 7 ईयर्स 9th 10th में पढ़कर आ रहे हैं, अगर आपने ढंग से वहाँ बेस आपका अच्छा है तो ये मान लीजिए आपके 30 में से इंग्लिश में कम से कम 25 नंबर आपके इसमें ही आ रहे हैं, ये मान के चलिए। तो आपको मतलब हिंदी इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें पूछी जा रही थी, सिंपल सी लैंग्वेज, एकदम से आंसर देखते आ रहा था। तो जिसने थोड़ी बहुत भी अच्छे से तैयारी करी है तो हो सकता है वो हिंदी इंग्लिश में 60 में से कम वो 55 प्लस ही ले आएगा। 55 से ज़्यादा ही ला सकता है, 57, 58 भी पहुंच सकते हैं। एक दो ही क्वेश्चन गलत करा होगा बच्चे ने, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी होगी उसने तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लेवल है। और ईवीएस तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, ये मान के चलिए आप। सीटेट जैसा आपने ईवीएस पढ़ी है ना 1 to 5, वो पढ़ लीजिए, मान के चलिए उसमें से ही आपने सीटेट की इंग्लिश पढ़ी है ईवीएस, उसमें से ही मान के चलिए आपके कम से कम 14-15 क्वेश्चन आराम से 1 to 5। बस एक दो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ईवीएस भी। तो तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ देख के हंसी आ रही थी कि मतलब इन्होंने क्या किया है। मतलब थोड़ा उस केवीएस की वो तो रखते वैल्यू कि केवीएस एग्जाम है, केंद्रीय विद्यालय है, क्या एग्जाम है। सीटेट से भी सरल, मैंने सीटेट की भी मैथ इतनी सरल नहीं देखी जितनी केवीएस की थी। 2+2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कोई केवीएस में। ये देखिए आपने, कई बच्चे तैयारी कर रहा है, सब तैयारी कर रहा है कि थोड़ा मॉडरेट करेगा, थोड़ा हाई लेवल आ जाएगी मैथ। मतलब इतनी ज़्यादा ईजी, इतना मतलब केवीएस के साथ ये खिलवाड़ है एक तरह से मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि बच्चे को आप थोड़ा ऐसा प्राइमरी का अगर आपने लेवल देखा दे रखा है कि 12 तक का आएगा, दे रखा है आपने उसमें अपने बायो में, तो मगर आप के पीआरटी बी में भी इतने सरल सवाल नहीं होते जितने मैथ के सरल सवाल आए हैं। 5th तक के सवाल भी हैं बहुत ही सिंपल सवाल। मतलब आप तैयारी अगर जिसने मैथ करी है, 8th तक भी पढ़ के गया है, 8th क्लास तक भी मैथ ने जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, वो आराम से निकाल सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है, ये चैप्टर है, रेशियो है, इन चैप्टर बहुत ही सरल सरल चैप्टर, मतलब बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, देखिए आप। जैसे पूछ लेगा इसमें 2 टर्म तक बताइए, इसमें क्या ऐड होगा, इसका इतनी गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे। बहुत ही सिंपल। 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर में 139 का डिवाइड दे देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस तारीख को मंडे है तो इस तारीख को क्या होगा, प्राइम नंबर, क्यूबोर्ड, एरिया, पैरामीटर, मेजरमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मतलब मैथ में अगर मेरे हिसाब से अगर बच्चा थोड़ा भी अच्छा ही है मैथ में, मतलब मीडियम भी है, तो 100% 20 में से 20 नंबर लेकर आएगा मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में। ये बहुत ही सरल था पेपर। पेपर देख के थोड़ा ये लगा कि मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, हार्ड मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा तो नाइंसाफ़ी हुई है। और पेडोलॉजी
मैं भी बहुत ही ज़्यादा सरल, आप CTET की पेडोलॉजी कर लीजिए, मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन भार नहीं है फालतू के, वो सेकंड यूनिट ये दे रखी हैं, एक दो क्वेश्चन उसे NEP वगैरह से आया है, RTI से आया है, कुछ आपकी दीक्षा एक्सपेरिमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, NEP से है, हिडन सर्कुलरम से, पेडोलॉजी का मतलब पूछ लिया था, RTI से पूछ लिए, RTE से पूछ लिए हैं 4 क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा सरल मतलब। और देख लीजिए इंटेलिजेंस से पूछे थे एक दो, क्लासरूम इंटेलिजेंस, हेड मास्टर जी, मान ली फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पेडोलॉजी में, तो फैक्ट होते हैं ना आपके, तो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पेडोलॉजी में, मतलब 20-25 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आए हैं आपके। इसकी फुल फॉर्म ECC की फुल फॉर्म बता दीजिए, NEP की फुल फॉर्म बता दीजिए, इस तरह टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो फैक्ट बेस्ड आपको एक वीडियो दे दूंगा मैं आपको, पेडोलॉजी के 300 क्वेश्चन होंगे उसमें फैक्ट बेस्ड ही, तो वो आप कर लीजिए, उसमें से मान लीजिए हो जाएंगे आपके सारे। तो पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। अगर आगे के देखिए, आज का पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था, आज के पेपर को देख के तो लग रहा था KVS का पेपर नहीं है, CTET का पेपर है। CTET का भी नहीं है, CTET से भी नीचे कोई पेपर होता होगा शायद, टीचिंग में बोस का पेपर है। तो ये मान के चलिए बहुत ही सरल पेपर था, और जिसका आज पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा पढ़ने वालों का, कम से कम 170-75 नंबर तक भी बच्चे करके आए होंगे जो होशियार होंगे। मेरे हिसाब से तो 170-75 भी क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं जिनके होशियार होंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कम हो जाएंगे थोड़े, क्योंकि कम तो 100% होंगे, क्योंकि पेपर शिफ्ट सरल थी। अगर सारी शिफ्ट ऐसी ही आती हैं तो बात अलग है, मतलब थोड़ी सी कोई हार्ड शिफ्ट हो गई तो उसके नंबर बढ़ेंगे और आपके नंबर कम होंगे। 101% मान के चलिए इस बात को जी। और जब तक हो नहीं जाते सारे पेपर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बस जिनका हो गया उनको ऑल द बेस्ट कि वो उनका नंबर आए। इंटरव्यू की तैयारी करिए, आपको लग रहा है कि हमारा हो सकता है, और जिसका नहीं हुआ, जिसको लग रहा है कि नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, आगे मेहनत करिए, और जिसके आने वाले पेपर हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको एनालाइज मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।